नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ और 16 चैप्टर तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें आपको जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो इसका PDF होगा आपको टेलीग्राम में मिलेगा। मतलब अभी आपको जितना भी मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो आपको केवल बोर्ड पे उसका टॉपिक का नाम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, उसको समझाएंगे, पूरा बढ़िया से उसका एग्जांपल बताएंगे, लेकिन उसका जो जो क्या कहते हैं जी, जो PDF है, जो आपको लिखना है, जो भाषा में आपको लिखना है, वो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको क्या होगा जी, आपको PDF मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर बात की जाए तो आपका फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर है और चारों चैप्टर से मिलाकर करीब 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से हम 5 से 6 लेक्चर में हम आपका पहला यूनिट समाप्त करेंगे, बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, और उसके बाद NCERT का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये जितना भी आज से मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। और 1 मंथ के बाद से जो आपका 12 का जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण, उसका सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम 3 ही सब्जेक्ट से आपका नंबर अच्छा आता है। एक इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया और हिंदी। क्योंकि लड़का लड़की आप भी जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना कोई उतना रुचि नहीं रखता है, कहता लोग सब समझ में नहीं आता है, ये है वो है। तीन सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, आपका बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 3 ही सब्जेक्ट पे नहीं, सब सब्जेक्ट पे फोकस करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है, ये तो आपका चैप्टर हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, जीवों से संबंधित पढ़ना है। अब इसमें आपका पहला टॉपिक है, अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक है लाइफ स्पेन। हम लोग इसमें पहला टॉपिक की बात की जाए, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन काल या अवधि। और ये जो है ना आपका BA में यानी VBA में, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जीवन काल आखिर है क्या, लाइफ स्पेन है क्या? तो बताइएगा, जीवों के जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के समय को ही क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मान लीजिए कोई जीव है, वो जन्म ले रहा है और जब मर जाएगा ना, तो इसी बीच के जो अंतराल है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। समझ में आया ना? लाइफ स्पेन क्या है, जीवन काल क्या है? तो बताइएगा, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक नेचुरल डेथ तक के समय को ही लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो परिभाषा हम आपको बता दी है। और इसमें जितने भी जीव आते हैं वो साइज से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। इसमें जितने भी जीव आते हैं, अगर बात की जाए इसमें कि इसकी बात की जाए तो इसमें जितने भी जीव आते हैं, इसमें जितने भी जीव आते हैं वो साइज से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसमें जितने भी जीव आएंगे, वो किससे रिलेशन नहीं रखेंगे जी, साइज से रिलेशन नहीं रखेंगे। जैसे में हम आपको एक बता रहे एग्जाम्पल, जैसे में हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए एक क्रो है। क्या है जी? एक क्रो है। और ये जो क्रो मतलब क्या आता है, कौवा की बात की जाए तो कौवा का लाइफ स्पेन कितना दिनों के लिए होता है? 15 साल के लिए होता है ना, 15 ईयर का होता है ना उसका लाइफ स्पेन। अतः था, अगर दूसरी बात की जाए तो एक है पैरोट, और इसकी लाइफ स्पेन की बात की जाए तो कितना वर्ष जीता है? 140 वर्ष। कितना वर्ष? 140 वर्ष जीता है, यानी 140 ईयर जीता है। तो तभी इसीलिए हम आपको बताए हैं कि इसमें जितने भी जीव आते हैं वो साइज से कोई रिलेशन नहीं रखते। देखिए, तो अगर बात की जाए क्रो और जो पैरोट है, तो पैरोट का अपेक्षा जो कौवा है क्या जी, बड़ा है कि नहीं है ना? अगर साइज से रिलेशन आता, जैसे में इस पृथ्वी का सबसे बड़ा विकसित जीव मानव है, तो देखा जाए तो मानव की हाइट बहुत ज़्यादा है,
आकार बहुत बड़ा है। जैसे में अगर बात की जाए हाथी है ना, तो उसका भी आकार बड़ा है, लेकिन उसका जीवन काल 60 से 65 वर्ष, मानव का जीवन काल 60 से 65 वर्ष। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा पक्षी है पैरोट, और इसका जीवन काल मानव के अपेक्षाकृत दुगुना है, हाथी का अपेक्षाकृत दुगुना है। इसे लिखे हैं कि इसमें जितने भी जीव आते हैं कोई साइज से रिलेशन नहीं रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइफ स्पेन समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित आपको लाइफ स्पेन में कुछ जीव है जिसका जीवन काल हम आपको बताएंगे, पीडीएफ ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा उस पर। और इसके आगे अगर बात की जाए तो इसके आगे टॉपिक हम लोग का है रिप्रोडक्शन, जनन। तो हम लोग का अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। जिसको हिंदी में कहते हैं जनन या प्रजनन। जनन या प्रजनन आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। रिप्रोडक्शन, जनन, बताइएगा जब कोई जीव, तब बताइएगा जब कोई जीव अपने ही जैसे, जब कोई जीव अपने ही जैसे समान शिशु को जन्म देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है सेम अपने ही जैसे एक नए संतति का निर्माण कर रहा है, एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जनन कहते हैं। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया? कहे का मतलब ये भइल कि मान लो कौन एगो जीव है और अपने जैसे, मतलब अपना जैसे हूबहू एगो संतान के निर्माण करता है, एगो बच्चा का जन्म देता है, तो एक क्या कहने जन्म कहते हैं। जैसे में हमरा जो मतलब मेरा जो उत्पत्ति हुई है हमारे माता पिता के कारण हुआ, तो मेरे जैसे है कि नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो इससे जो उत्पन्न हुआ उसे जन्म करता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रजनन, तो जनन और प्रजनन में काफी ज्यादा अंतर है, काफी ज्यादा अंतर है। प्रजनन आसमान जमीन का फर्क है। बहुत लोग कहते हैं जनन प्रजनन एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, लेकिन इसका अंतर की बात की जाए तो आसमान जमीन का फर्क है। जनन का मतलब हुआ कि वो बच्चा जन्म लेगा, जन्म का मतलब हुआ वो बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेगा, लेकिन प्रजनन का मतलब हुआ कि वो बच्चा वृद्धि होगा, वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा और पुनः इस क्रिया को दोहराएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। कहे मतलब ये भइल कि देखा मान लो कोनो बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेलस, जन्म लेने के बाद ओकरा वृद्धि होता है, शैशवावस्था से बाल अवस्था में आता है, बाल अवस्था से किशोरावस्था में आता है, और जैसे वो मेच्योर हो जाता है तो ओकर माता पिता क्या करता है, ओकर शादी कर देता है, और उस ओकरा वजह से एगो नया संतान उत्पन्न होता ना, तो एकरे क्या करी सब, प्रजनन। तो प्रजनन का परिभाषा बताइएगा, जनन जीवों की वह जैविक क्षमता जिसमें जीव अपने जैसे समान शिशु को जन्म देता है और वह बच्चा वृद्धि एवं परिपक्व होकर पुनः इस क्रिया को दोहराता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जनन और प्रजनन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कार्य। अगला हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के कार्य, प्रजनन के कार्य। देखिए हम आपको एक भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है बाबू, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, भले हम आपको वर्ड नहीं लिखवा रहे हैं, हम आपको वर्ड प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम उसमें अपने वीडियो में लास्ट में ऐड कर देंगे, आप उस पर जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी पे जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ, और पूरा एक ही बार नहीं भेजूंगा, जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना ही पीडीएफ आपको भेजूंगा, क्योंकि एक ही बार भेज दूंगा तो आप लोग लिखिएगा नहीं, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा उतना आपको भेजूंगा, तो आप आसानी से उसको लिख लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, उतना आपको बोझ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगला हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के कार्य। प्रजनन के कार्य की बात की जाए तो बताइएगा, प्रजनन के निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रजनन के अगर बात की जाए तो निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो प्रजनन के द्वारा फर्स्ट जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर बात की जाए तो प्रजनन के द्वारा जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। सही बात है बाबू, जब प्रजनन होगा तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी एक मान लीजिए पेरेंट्स है,
एक नर है, एक मादा है, और उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होता है। तो मान लीजिए उसके शरीर से एक लड़का या 2 लड़की या 3 लड़की, इसकी मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा, तो वो जनसंख्या में क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा है। दूसरा बता सकते हैं कि प्रजनन के द्वारा वंशज कायम रहता है, वंशज बना रहता है। अगर बात की जाए कि प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो प्रजनन के द्वारा वंशज बना रहता है। जैसे में मान लीजिए हम ही हैं, तो मेरा जो वंशज है, मेरे दादा दादी, उनका वंशज उनके दादा दादी यानी मेरा परदादा दादी, उनके बदौलत ये वंशज चला आ रहा है ना। मेरे दादा के कारण मेरे पिताजी का निर्माण हुआ और उनके कारण मेरा निर्माण हुआ, तो ये वंशज चलते रहता है। ये किसके कारण? प्रजनन के कारण। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें और बता सकते हैं आप, इसके अलावा 3 नंबर बता सकते हैं कि इसके द्वारा जीव में विभिन्नता नजर आती है। 3 नंबर बता सकते हैं बाबू, इसके द्वारा जीवों में विभिन्नता बनी रहती है। प्रजनन के द्वारा ही जीवों में विभिन्नता बनी रहती है। जैसे में देखिए विभिन्नता की बात की जाए तो विभिन्नता में बहुत सारा चीज आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है गोरा, एक लड़की है सावला, ये विभिन्नता आपको नजर आ रहा है, भिन्नता नजर आ रहा है। एक छोटा एक लंबा है, ये भी विभिन्नता नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हुआ जी, प्रजनन के द्वारा विभिन्नता नजर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के केवल प्रकार बता देते हैं, उसके बाद यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग अगले दिन अपना वीडियो हम दूसरा पार्ट में लेकर आएंगे, तो उसमें आपको समझाएंगे। इसके बाद प्रजनन के कार्य के बाद आपको पढ़ना है प्रजनन के प्रकार। तो हेडिंग हम लोग रखा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार, तो अगर बात की जाए कि जो प्रजनन है इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रजनन के को भाग में बांट कर अध्ययन कर जिला, तो प्रजनन के 2 भाग में बांट कर अध्ययन कर जिला। पहिल का होला बाबू, और बात कर जाओ तो पहिल का होला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। का होला बाबू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहिल का हो अगर प्रकार होला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाना के हिंदी में कहीं सो अलैंगिक जनन। और दूसरा का प्रकार होला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना के हिंदी में कहीं सो लैंगिक जनन। तो अगर बात करिए बाबू कि प्रजनन के कौन प्रकार, तो प्रजनन के 2 प्रकार। एगो पहिल का होला अलैंगिक जनन और दूसरा का होला लैंगिक जनन। तो उम्मीद करता हूँ बाबू तालोग यही तक समझ में आ गया। जितना भी तालोग हम बोर्ड बुक समझावत नहीं पढ़ावत नहीं, अगर PDF हम अपना टेलीग्राम में अपलोड कर दें, तो हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जालो, और उनमें जितना भी PDF मतलब हम जितना भी तालोग पढ़ाएं, पहला दिन मतलब यही जी तक पढ़े में, तो यही तालोग PDF में अवेलेबल रहे। ठीक बा? तो आज का दिवस इतना रहने देता है सब। जय हिंद, जय भारत।